नाम बताइए आप। डॉक्टर आजम बेग। आज हमें क्या राजस्थान में पहला मामला हुआ है, आप इतने बड़ा हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मानित हुए हैं, उस पर किस तरह देखते हैं आप राजस्थान के? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन और उनके तमाम सदस्यों का, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में अपने स्तर पर ये जानने का प्रयास किया WBR संस्था के माध्यम से वो कौन लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नुमायाँ काम किए हैं, समाज सेवा के लिए प्रयासरत रहे हैं और चिकित्सा और मेडिकल के फील्ड में लोगों की सेवाएं दी हैं। राजस्थान से एकमात्र मुझे ये अवसर मिला कि हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में मुझे सम्मान मिल सके। इसके लिए मैं ये सम्मान अपना नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि ये सम्मान पूरे राजस्थान वासियों का है, ये सम्मान पूरे देशवासियों का है। हमारे वतन की मिट्टी की वो मोहब्बत जिसने एक दूसरे के करीब आना सिखाया है, अपनी सेवाओं पर एक दूसरे को साथ लेकर के, एक दूसरे का साथ मिल करके आगे बढ़ना सिखाया है, उसी के तहत मेरी अपनी इन छोटी सी कोशिशों को लंदन में सम्मान मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया। लेकिन राजस्थान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, आप क्या प्रयास कर रहे हैं इसको लेके? हम लोगों ने पिछले 25 सालों में मुख्तलिफ संस्थाओं के माध्यम से, NGOs के माध्यम से राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के उनकी अपनी जो कारकर्दगी होती है उसके साथ लेकर के और मुख्तलिफ ज़िलों में, देहात में, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट होते हैं किसी भी कारण से 8th से लेकर के 12th तक और फिर 12th के बाद हायर एजुकेशन में, उन लोगों को अपना मरकज़ बना करके काम किया। और हमें बड़ी खुशी है कि राजस्थान के तकरीबन सभी ज़िलों से हमारे इन इंस्टीट्यूट्स में जो हम लोगों ने जयपुर में, कोटा में, झालावाड़ में, मुख्तलिफ ज़िलों में खोले हुए हैं, उसमें हम लोगों ने बेसिक शिक्षा उनको दी, स्कूलिंग की, प्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको नर्सिंग के प्रोग्राम से जोड़ा, शिक्षक एजुकेशन का जो एक बड़ा माध्यम है BEd कॉलेज उससे जोड़ा। और आज की तारीख में राजस्थान के तकरीबन सभी ज़िलों से बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो शिक्षक भी बनते हैं, नर्सिंग पैरामीटर्स पर पूरे उतर करके नर्सिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। आज आपको ये जानकर खुशी होगी अर्शद भाई कि राजस्थान ही एक ऐसा मात्र प्रदेश है जिसमें हमारे नर्सिंग संस्थाओं के और BEd के स्टूडेंट बड़ी तादाद में राजस्थान से बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सुंदरलाल हॉस्पिटल में हमारी संस्था के दर्जनों स्टूडेंट अपने नर्सिस के फील्ड में सेवाएं दे रहे हैं जो मेडिकल ऑफिसर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JLN मेडिकल कॉलेज में JLN के जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनकी बड़ी खिदमत ली जाती हैं और जाना जाता है कि JLN के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के और दूसरे एम्स जो बड़ी हेल्थ के सेंटर हैं उनमें भी हमारे स्टूडेंट बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। तो इससे हमको ऐसा लगता है कि राजस्थान जो अब तक शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था और यहाँ दूसरे स्टेट के लोग आकर के काम करते थे, अब हमारा स्टेट इस कदर आगे बढ़ चुका है पिछले 20 सालों के इन प्रयासों से। राजस्थान भर में और लोगों ने भी ये प्रयास किए हैं कि अब हम दूसरे स्टेट को अपनी सेवाएं देने लगे हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चेंज है, एक हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन है राजस्थान में, जिसमें सरकार ने भी मेहनत की है, NGOs ने भी मेहनत की है और हम लोगों ने भी मेहनत की है। देखिए, इसके साथ साथ राजस्थान के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं इसके नर्सिंग के, ये विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई अधिकारी हैं विदेशों में राजस्थान यूनिवर्सिटी, उस पर आप कुछ कहेंगे? यकीनन हमारे यहाँ ये एक बड़ा अच्छा पहलू है कि पहले जो साउथ से जो नर्सेज हिंदुस्तान के बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी सेवाएं देते थे, अब वो राजस्थान के हर ज़िले से जो ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, जिनके पास नर्सेज की डिग्रियां हैं, वो हिंदुस्तान के बाहर भी कई देशों में, हमारे अपने इंस्टीट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर मलेशिया में, विदेशों में, अपने UK में और बाहर के देशों में ये काम कर रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने लंदन हॉस्पिटल के मुख्तलिफ डॉक्टर्स से मिलकर के ये प्रयास किया है अपने इस प्रवास के दौरान कि हम अपने इंस्टीट्यूट से और राजस्थान के डिफरेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जो लोग पढ़ रहे हैं
उन लोगों को इनवाइट करके उनके प्लेसमेंट के प्रयास करेंगे। और लंदन हॉस्पिटल के जो एक बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनके 2-4 जिम्मेदारों से मैं मिला हूं और उन लोगों ने हमको एश्योर किया है कि अगर आप हमारे पैरामीटर्स पर पूरा उतरेंगे तो हम राजस्थान के नर्सेज को यहाँ पर प्लेसमेंट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा मैसेज गया है। और मेरे 10 दिन के प्रवास के दौरान मैंने और भी कई जगहों के साथ साथ वो जगह भी देखी जहाँ पर सर सैयद ने 1 साल गुजारा था। जब मुझे ये लिखा हुआ नज़र आया, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास एक गुडफ कॉलेज के नाम से एक हॉस्टल था जहाँ पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जाकर के रुकते हैं, वहाँ सर सैयद अली रहमा भी 1869 से लेकर के 1870 तक 1 साल रुके थे। उसी जगह मैं भी जाकर के रुका, हालांकि वो बहुत कॉस्टली था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सर सैयद ने किस तरह यहाँ पर इन गलियों में घूमा होगा, सर सैयद किस तरह से यहाँ की इन बिल्डिंग्स को मुशाहिदा करके और लोगों को तालीम की तरफ रुझान दिलाने के लिए हिंदुस्तान में आकर के अपना वर्क शुरू करेंगे। तो उन तमाम जगहों से मैं जो कुछ सीख करके आया हूँ, और मैंने इसी क्रम में मैं वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गया, मैं वहाँ पर और भी मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी को भी देखा, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाकर के वहाँ पर स्टूडेंट से मुलाकात की, कुछ अनुभव लेकर के मैं लौटा हूँ। और मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल की ज़बान में, जिसको मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कहता हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुझे जब दरियाए टेम्स के किनारे पानी का वो दरिया नज़र आया जहाँ पर कंकरियों से सुबह अल्लामा इकबाल उठ करके खेला करते थे, और वो उन्होंने वहाँ से एक मैसेज दिया था कि ज़मिस्तानी हवाओं में गरचे थी शमशीर सी तेज़ी, न भूले हमने लंदन में भी आदाब सहर खेजी। तो कामयाबी की ज़मानत ये है कि हम उन तमाम चीज़ों पर अमल करें जो हमारे बुज़ुर्ग हमसे कह करके गए हैं, जो हमारे बड़े हमसे गोश गुजार कर करके गए हैं। अल्लामा इकबाल और सर सैयद अली रहमान ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा कीमती वक्त हिंदुस्तान में गुजारा था, और वहीं से ये सबक लोगों को सिखा कर के भेजा आए थे वो हिंदुस्तान में कि आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, और अगर इल्म से महरूम रहोगे तो फिर गफलत और कोताही तुम्हारा मुकद्दर होगी। देखिए, आप टोंक से भी जुड़े रहते हैं, आपका वो रिलेशन भी है टोंक से। किस तरह आप देखते हैं एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है टोंक? क्या आप कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं टोंक में भी? आपके और जिलों में खुली हुई आपने खुद खोला? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टोंक के हमारे उन मुहब्बान का, मेहरबानान का, जो सचमुच तालीम के मैदान में अपने अपने स्तर पर दुनियावी तालीम को छोड़कर ख़ासतौर से दीनी तालीम में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। टोंक का अपना रियासत के ज़माने से एक बड़ा मकाम है। हज़रत सैयद अहमद शहीद के काफ़िले मौलाना अली मियां साहब भी वहाँ आकर के रुके हैं। सैयद अहमद शहीद के काफ़िलों ने वहाँ पर आकर के क़याम पजीराई की है। टोंक का APRI जो अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका पूरी दुनिया में अपना एक मकाम है। ये अलग बात है कि इस वक्त वो अपनी अज़मत कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, उसके लिए बड़ी मेहनतें होनी चाहिए, सरकारों को इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मौलाना सईद अहमद मुफ्ती मिल्लत, मुफ्ती सईदुल मिल्लत के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी दारुल उलूम फुरकानिया से बड़ी कोशिशें हैं। मोहतरम मौलाना आमिर नदवी साहब सैयद अहमद शहीद के डायरेक्टर बानी हैं, उनकी भी बड़ी खिदमत है। कारी सखावत अफजल साहब हैं, कारी साहिबान का एक बड़ा कोर्स वो कुरान फहमी का चलाते हैं। मुफ्ती मौलाना समीउर रहमान साहब के नाम से हमारे दोस्त हैं, जो क़िरात बच्चों को सिखाने के लिए कई हज़ार स्टूडेंट को क़िरात का कोर्स करा चुके हैं। हमने खत्ताती में टोंक का बड़ा मकाम है, वहाँ के कई सारे कारियों से मेरी मुलाकात है जिन्होंने कई ज़बानों में कई लहजों उसमें नक्काशी की है कुरान करीम की। तो टोंक का अपना एक मकाम है, और मुझे टोंक वासियों से, टोंक के लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने इससे पहले भी कई सारे प्रोग्रामों में ये बात कही है कि टोंक अभी भी हमारी शनाख्त, तहजीब और रिवायात का मरकज़ और मखज़न है। टोंक वासियों को मैदान तालीम में आगे आना चाहिए। मुझसे जो भी कुछ हो सकेगा मैं टोंक में तालीम के मैदान में कुछ काम करने के प्रयास करूँगा। अगर मकामी बाशिंदे कुछ भी हेल्प करने को तैयार हों तो हम लोग सचमुच टोंक को मरकज़ बना करके और एक दीनियात की और एक दुनियावी तालीम की बड़ी यूनिवर्सिटी टोंक में कायम करना चाहते हैं। इसके लिए हम वहाँ के मकामी बाशिंदों का सपोर्ट और सहयोग चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हो सका तो वो पूरे राजस्थान के लोगों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, जैसे टोंक के पास निवाई में आप देखते हैं कि गर्ल्स की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम है, और जो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक मशअल राह है ख़वातीन के लिए, जिसको हम लोग वो बनस्थली विद्यापीठ के नाम से